नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सारे इजराइल के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनको देखा गया, वो सब ये क्लेम कर रहे हैं कि क्या याह्या सिनवार जो है वो ऑलरेडी मर चुका है। अब उसके मरने की कोई खबर ऐसी ऑफिशियल तो नहीं आई है, ना ही इजराइल की ना किसी एजेंसी ने ऑफिशियली बताया है कि वो मर चुका है। बट इजराइल के अगर आप जाओगे न्यूज़ मीडियाज़ को देखोगे, हारेट्स जैसे जो टाइम्स ऑफ इजराइल, हारेट्स जैसे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उनका ये कहना है कि याह्या सिनवार जो कि हमास का इस समय पर पॉलिटिकल चीफ है, वो ऑलरेडी मर चुका है। जो कि गाज़ा में रहता था, लेकिन वो ऑलरेडी मर चुका है। इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं सेटअप हो पा रहा है। एक तो न्यूज़ आउटलेट ने याह्या सिनवार का इंटरव्यू लेने की कोशिश करी थी, वहीं गाज़ा में काम कर रहा था वो न्यूज़ आउटलेट, लोकल चैनल था, उसने कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी थी कि इनका भी व्यू पॉइंट जाना जाए कि अब इनकी क्या स्ट्रैटेजी है, सीज़ फायर के ऊपर क्या बातचीत चल रही है, इन चीज़ों के ऊपर बातचीत करी जाए। लेकिन वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, याह्या सिनवार तक पहुँच ही नहीं पाए। उसके जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो इन लोगों की पूरी हायरकी चलती है, नीचे के सारे डेप्यूटीज़ ने उसके बोला कि नहीं, यू कैन नॉट टॉक टू याह्या सिनवार बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री। और कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई इसने गाज़ा छोड़ दिया है और अब ये कतर के लिए निकल चुका है और कतर में अब ये रहता है। लेकिन कतर में अगर ये होता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आते थे। आप इस चीज़ को समझिए कि हमास एक पूरी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कितने स्ट्रांग हैं, और उनका पूरा एक पॉलिटिकल विंग का जो चीफ है, उसने कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही नहीं दिए हैं पिछले 2-2.5 महीने से। मैंने आपको बोला था कि जब से वो पॉलिटिकल चीफ बना है याह्या सिनवार, उसने कोई भी अपने स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं अभी तक। गाज़ा में इतना कुछ हुआ, और इसीलिए आप देखो ना कि इजराइल ने भी बड़ा स्ट्रैटेजिकली क्या किया है कि हमास को अटैक कर रहे थे, अब उन्होंने अपना अटैक शिफ्ट कर दिया है हिजबुल्लाह के ऊपर, लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स, हिजबुल्लाह के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स। हमास का आपको कहीं न्यूज़ में सुनने को भी नहीं आ रहा होगा। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि इजराइल ने अपना जो पूरा फोकस है वो हिजबुल्लाह पर शिफ्ट कर दिया है। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि इज़ हमास ऑलरेडी ब्रोकन? क्या याह्या सिनवार मर चुके हैं? हालांकि ये सारी चीज़ों के ऊपर जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जो वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके ही अपने स्पेक्यूलेशंस हैं कि याह्या सिनवार ऑलरेडी मर चुका है। बिकॉज पॉसिबल नहीं है ना कि हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ जो है उसने कोई स्टेटमेंट ना दिया हो। उसी चीज़ के बेसिस पर यह कहा जा रहा है। अब जो IDF की मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट है, उनका भी यही कहना है कि हो सकता है कि सिनवार मर चुका हो, बिकॉज पिछले कुछ महीनों में उन्होंने टनल को लोकेट कर लिया था। आपको याद होगा कि मोहम्मद दाइफ को मारा गया था जुलाई में, एंड ही वॉज किल्ड इनटू अ टनल। उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारे हॉस्टेजेस, कई वीडियोस आई टनल के अंदर से, बहुत सारे हॉस्टेजेस को टनल में से छुड़ाया गया। सो दे हैड लोकेटेड द टनल, और इसलिए ये लोग बहुत टाइम से IDF जो है वो लोकेट कर रहा था। और आपने अभी तक वॉकी टॉकी अटैक, पेजर अटैक, ये सब देख ही लिया होगा कि मोसाद किस लेवल पर पहुंच करके काम कर सकता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही चुका होगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबली कहा जा रहा है कि याह्या सिनवार के पास उतना बैक सपोर्ट नहीं था, बिकॉज इजराइल ने सारे चैनल्स बंद कर दिए थे। इस वजह से इन लोगों ने लोकेट किया है उसको बड़ा स्ट्रैटेजिकली, या तो उसको पकड़ लिया या तो उसको मार दिया है। ये बात याह्या सिनवार के लिए कही गई है, और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट भी यही क्लेम करता है कि हो सकता है कि मारा गया हो। एयर स्ट्राइक हमने लगातार पिछले कुछ महीनों में सीधा सीधा टनल्स पर एयर स्ट्राइक्स करी हैं, तो हो सकता है उसमें मारा गया हो, क्योंकि सब लोग जानते थे ये बात कि वो अपनी फैमिली के साथ उन टनल्स में रहता है। हालांकि IDF का जो आप देखोगे, या आप इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का देखोगे, योआव गैलेंट से पूछा गया वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई याह्या सिनवार जो है उसने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो दिया नहीं है, तो इज़ ही ऑलरेडी डेड? तो उन्होंने कहा कि यू नेवर नो। तो अब यू नेवर नो का जो मतलब निकाला गया, उसका मतलब ये था कि इनको भी ये लगता है कि ही इज़ डेड। और लेकिन उन्होंने कहा कि देखो, इसके ऊपर अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता एविडेंस तो है नहीं, तो वी कैन नॉट से दैट ऑफिशियली, लेकिन हो सकता है कि वो मारा जा चुका हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे IDF के ऑफिसर्स ने बात कही है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर मार दिया है तो उसका तो पूरा प्रोसेशन निकालना चाहिए, और बेंजामिन नेतन्याहू को भी उसका पूरा प्रोसेशन निकालना चाहिए, क्योंकि वो तो उनकी एक जीत होगी। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, और मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली कि देखो, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए याह्या सिनवार जो है वो एक जीत है, एक हुक्म का इक्का है पूरे इलेक्शंस में अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। तो उसको मार के और इतना लो प्रोफाइल रखेंगे, ये बात कुछ बहुत ज़्यादा हजम नहीं हो रही है। प्रोबेबली हो सकता है कि एयर स्ट्राइक में मारा गया हो, लेकिन बॉडी इजराइल को नहीं मिली हो। अब आपने देखा था कि ओसामा बिन लादेन का एक केस हुआ था। अब ओसामा बिन लादेन के केस में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी थ्योरी सामने आई। कुछ लोगों ने कई सालों तक कहा कि नहीं, उसामा मरा ही नहीं है। US पूरा लाइव उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने क्लेम किया कि भाई जो सफ़ेद
कपड़े पहने आदमी मरा, ही वॉज ओसामा बिन लादेन। तो फिर हुआ कि भाई बॉडी कहाँ है, बॉडी आप दिखाइए दुनिया को, बॉडी कहाँ लेके चले गए आप, क्योंकि मेन यही था ना कि यूएस ने बॉडी को गायब कर दिया था। प्रॉब्लम क्या होती है, इनकी जो आइडियोलॉजी या इनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर आप बॉडी वहाँ पर छोड़ दोगे ओसामा बिन लादेन जैसे लीडर्स की, तो होगा क्या, इसको जाएंगे एक जगह पर दफनाएंगे, क्रिमेट करेंगे, और वहाँ पर एक पूरा सोशल गैदरिंग का वो अड्डा बन जाएगा। ये सारे टेररिस्ट वहाँ पर सोशली गैदर हुआ करेंगे, उससे प्रेरित हुआ करेंगे, और ज़्यादा लोग जो हैं वो रेडिकलाइज हुआ करेंगे। इस तरीके का इस सोच के लिए, इस तरीके की सोच की वजह से ये लोग बॉडी गायब कर देते हैं, ऐसे बड़े बड़े जो टेररिस्ट या मिलिटेंट लीडर्स हैं उनकी। सेम आपने देखा था कि तालिबान का मुल्ला उमर जो है उसको मार दिया था इन लोगों ने एक एयर स्ट्राइक में, और 2 साल बाद तालिबान ने क्लेम किया कि हाँ मतलब हमारा जो चीफ थे मुल्ला उमर, ही इज़ डेड। और आज के डेट में आपने देखो अभी कुछ दिनों पहले ही पूरा क्रिमेट जहाँ पर उसको किया गया था, वहाँ पर बहुत बड़ी एक सोशल गैदरिंग हुई थी बाकायदे, और वो सारी तस्वीरें सामने आई थी। तो इसी तरीके का कोई सोशल गैदरिंग का प्लेस ना बन जाए, इसलिए ओसामा बिन लादेन को गायब कर दिया। स्पेक्यूलेशंस ये हैं कि हो सकता है इसी वजह से यूएस के कहने पर इजराइल ने इस चीज़ को पूरे दुनिया के सामने नहीं लाया कि भाई हमने याह्या सिनवार को मार दिया है, बिकॉज वहाँ से क्या होगा, सेंटिमेंट्स जो हैं, बिकॉज सी हु वॉज याह्या सिनवार। याह्या सिनवार जो है वो एक बहुत बड़ा लीडर था हमास का ही लीडर नहीं था, बल्कि गाज़ा की पॉपुलेशन के लिए भी वो लीडर था, वो था चोजन लीडर। तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो लोगों का सेंटिमेंट जो है वो इजराइल के और ज़्यादा अगेंस्ट में हो जाएगा। तो वहाँ पर जब लोग ही इजराइल के और ज़्यादा अगेंस्ट में हो जाएंगे तो फिर पीस का कोई चांस ही नहीं बचेगा। और इसीलिए यूएस ने कहा कि आप याह्या सिनवार को जो है वो गायब कर दो, उसकी बॉडी भी गायब कर दो, और क्लेम मत करो कि ही इज़ डेड, लेट हिम वैनिश। तो हालांकि ये भी स्पेक्यूलेशंस हैं, सब न्यूज़ आउटलेट जो हैं वो अपने अपने स्पेक्यूलेशंस छाप रहे हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई हो भी सकती है कि याह्या सिनवार जो है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है, बिकॉज कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो अपने अपनी स्पेक्यूलेशंस इन न्यूज़ आउटलेट्स ने कही है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स गाज़ा में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन सब का कहना यह है कि देखो याह्या सिनवार जो है ना वो इस्माइल हानिया की तरह नहीं था। इस्माइल हानिया जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूरोक्रेट टाइप का लीडर था, सारी कंट्रीज से अच्छे संपर्क, हमेशा मीडिया में रहना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना, इस तरीके का। बट सिनवार जो है वो बहुत ही लो प्रोफाइल रहना पसंद किया करता था शुरू से, और लो प्रोफाइल रहने की उसकी आदत थी, बिकॉज ही वॉज अ मिलिटेंट टाइप ऑफ लीडर। वो वायलेंस का रिजॉर्ट जल्दी अपनाता था, उसके लिए ये सारी डायलॉग्स, ये पॉलिटिक्स, ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखती है। और 7 अक्टूबर के कहते हैं कि जो हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जहाँ पर 1200 इजरायली सिटीजन्स मारे गए थे, उसका सबसे ज़्यादा प्लानर, सबसे मेन पर्सन जो था वो याह्या सिनवार था। उसी वजह से जब इस्माइल हानिया की डेथ हुई तो उसके बाद इसको पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ बनाया गया था, क्योंकि इसका कद जो है पूरे हमास के अंदर काफ़ी बढ़ गया था 7 अक्टूबर के अटैक के बाद से। तो याह्या सिनवार जो है वो लो प्रोफाइल रहना पसंद करता है, अपनी फैमिली के साथ एक टनल में रहता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी फैमिली के साथ वहाँ पर ये रहता है और वहाँ से ये बाहर ही नहीं निकल रहा है, बिकॉज उसको डर है कि इजराइल ने अगर उसको लोकेट कर लिया तो ये पूरी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको लग रहा है कि अगर वो देश से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो, क्योंकि सप्लाई लाइन्स तो पूरी बंद कर दी हैं, तो निकलेगा कहाँ से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो निकलता है तो उसको ये डर है कि कोई कंट्री उसको ट्रेड ऑफ ना कर दे, इसका भी बहुत ज़्यादा डर है। और इस चीज़ के लिए कतर के ऊपर कई बार इल्ज़ाम भी लगाया गया कि कतर जो है वो कुछ हमास के लीडर्स को ट्रेड ऑफ भी कर सकता है। तो इस वजह से भी आप देखो कि वो लोग मूव करते रहते हैं लगातार। इस्माइल हानिया भी देखो, अब ईरान 2 बार गया, 3 बार गया, और तीसरी बार में इजराइल ने लोकेट करके काम कर दिया। तो यही डर याह्या सिनवार को, और इसीलिए वो अब निकल ही नहीं रहा है। हालांकि मोहम्मद दाइफ जो है वो याह्या सिनवार का भाई था, और जुलाई में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में टनल के अंदर ही मोहम्मद दाइफ की डेथ हो गई थी। अब ये सारी फैमिलीज ऐसे ही टनल्स में रहती हैं, तो जब मोहम्मद दाइफ मारा जा सकता है, उसकी फैमिली मारी जा सकती है, तो मतलब याह्या सिनवार भी मारा जा सकता है, ऐसा भी कुछ लोग का क्लेम है। हालांकि शिन बेट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी हमारे पास पुख्ता एविडेंस नहीं है, ऑफिशियली कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। अनअकैडमी अपना बिगेस्ट एवर ऑफर लेकर के आया है आपके लिए। हमारे यूपीएससी सीएससी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दी हमने। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। प्लस इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी होंगे, और
आप जितने भी मेंस के टेस्ट लिखोगे उन सबका इवैल्यूएशन भी होगा। ये मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पर आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर मिलेगी। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।